हमारे मन में इच्छाओं पर इच्छाएं उठ रही है। एक इच्छा पूरी नहीं होती कि दूसरी इच्छा जगह ले लेती है। कामनाएं हम मनुष्य के मन में कभी भी कम नहीं होती, चाहे हमारे पास कितना धन हो, कितना रुपया हो, कितना पैसा क्यों ना हो, हमें हमेशा किसी न किसी चीज की कमी सताती है। बेटे की शादी नहीं हो रही है तो आप तड़प रहे हैं, सब जगह बोल रहे हैं अच्छी सी लड़की हो तो बताना, मुझे लड़के की शादी करनी है। चलो लड़की आ गई, उसके बाद अगले दिन से चिंता है जल्दी से कोई पोता पोती आ जाए, हमारे घर का भाग्य जाग जाए। जरा सा भी देर हो भगवान के चरणों में जाते हैं, ये क्या हो रहा है, क्यों देर हो रहा है, भगवान हमारे घर कुछ आ जाए। चलो बच्चे भी हो गए, अब उसकी चिंता सताने लगती है, अब तो बेटे की शादी हो गई, उसके भी बच्चे हो गए, कहाँ से घर चलेगा, हमें और धन चाहिए, क्या करे कि हमें और धन मिले। अब फिर जुगाड़ में लग जाते हैं कहीं से धन हो, धन आ जाए तो उसे कहाँ इन्वेस्ट करे, कैसे क्या करे कि मेरा भी भविष्य सुरक्षित हो जाए, बेटे का भी हो जाए, पोते का भी हो जाए। फिर पोते की पढ़ाई की चिंता होने लगती है, इसे विदेश भेजना तो इतने पैसे में नहीं होगा। अर्थात सारी चीजें कहने का अर्थ यही है कि मनुष्य की कामनाएं असीमित होती है, इस पर कोई लगाम नहीं, कोई पाबंदी नहीं, ये इतना विस्तृत होती है कि इसे पूरा करना शायद सिर्फ परमात्मा के ही हाथ में हो। आज बात कर रही हूँ रुपये पैसे की, पैसा जितना भी हो हमारे पास कम ही पड़ता है। अमीर से अमीर लोगों को देखा होगा, दिन रात बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं और अधिक चीजें लॉन्च कर रहे हैं। क्यों? उनके पास तो इतने पैसे हैं कि 7 पुस्त भी बैठकर खाएंगी तब भी खत्म नहीं होगा, फिर भी वो हर दिन नया कुछ लॉन्च कर रहे हैं। कार बनाने वाली कंपनी एक कार अगर फ्लॉप हो रही है तो और पैसे लगा के कर्ज लेकर फिर से कार बना रहे हैं। उनके पास अरबों रुपए हैं फिर भी और बना रहे हैं ताकि उन्हें कभी भविष्य में फिर कोई कमी न सताए। ये तो अमीरों की बात हो गई। जनसाधारण जो होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली होती है जिनकी एक दुकान है मात्र, या घर भर में एक कमाने वाला है, पत्नी है, बच्चे बच्चियां हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, पत्नी की जरूरतें हैं, समस्या ज्यादा उन घरों में है। यदि आपकी भी बहुत सारी कामनाएं और नहीं होती पूरी, एक नौकरी करते हैं उससे क्या होगा, लेकिन उसे अभी छोड़ा नहीं जा सकता, उसी से तो रोजी रोटी चलती है, उसी से तो जो भी पुरता है घर में उसी से पुरता है। एक छोटी सी दुकान है और सब कुछ वही है, वही ईश्वर है, वही देवता है, वही पूजा पाठ है आपका, क्योंकि वहीं से जो पैसे आते हैं उसी से आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, आपकी पत्नी की जरूरतें पूरी हो रही है, आप खाना खा रहे हैं, घर मकान बन रहा है। तब जो ये अनगिनत इच्छाएं हैं उसे हम अलग तरीके से कैसे पूरा करें? क्या हमारे पास कोई ऐसा जादू है? हम परमात्मा तो है नहीं कि हम किसी को तथास्तु कह दें, हमें सब कुछ मिल जाए अचानक से। लेकिन हमें ये बात नहीं भूलना चाहिए कि हम परमात्मा नहीं है, परंतु हम परमात्मा की संतान है। एक जो कैट होती है, एक बिल्ली होती है, बिल्ली का जो बच्चा होता है, सोचना नहीं है कि वो क्या है, वो कौवा है कि वो डॉग है। बिल्ली का बच्चा साक्षात बिल्ली है, अभी छोटा है, बड़ा होगा एक बड़ी बिल्ली बन जाएगी। गाय के जो बच्चे हैं उसमें भी प्रश्न नहीं पूछना कि गाय को जो बच्चा हुआ है वो क्या चीज हुआ है, बिल्ली हुई है कि कुत्ता हुआ है। गाय को जो बच्चे हुए हैं वो गाय ही है, अभी छोटी है, बड़ी होगी एक बड़ी गाय बन जाएगी। तब फिर सोचिए कि जब हम परमात्मा की संतान है तो हम परमात्मा का अंश क्यों नहीं है ना? ब्रह्मांड पंच तत्व से बना है और हम भी पंच तत्व से बने हैं। हम कोई सूजी मैदा आटे से नहीं बने, ये जितनी हमारी शरीर बनी है वो सब अग्नि जल वायु पंच तत्वों से बनी है। अर्थात हम में भी परमात्मा के सारे गुण हैं। हम भी जो कह दे वो सच हो जाए, हम भी किसी को श्राप दे दे तो उसके जीवन में हाय लग जाए। हमें दुख होता है, हमारे आंख से खुद ब खुद पानी गिरने लगते हैं, हम ना भी चाहे, कितना भी चाहे कि हमारे पानी ना गिरे उस वक्त हम मुस्कुरा दे, ऐसा नहीं होता है। सब कुछ नेचुरल है, अर्थात हम भी परमात्मा की संतान है और हम परमात्मा का एक अंश है। तो चलिए हम खुद ही करते हैं अपनी इच्छा, केवल अपनी हथेली पर अपनी इच्छा लिखकर एक शब्द कह देने मात्र से जैसी भी हो इच्छा आपकी आप पूरी कर सकते हैं। जादुई है, चमत्कारिक है यह प्रयोग। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। इस शब्द को लिखने मात्र से जीवन की आधी परेशानी तो यूं ही दूर हो जाती है। कोई समस्या हो तो भी लिखें, समस्याएं बांटने से खत्म होती है, घटती है।
जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, इस वीडियो को प्रथम बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि जो पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ आप तक वह पहुंचे सीधे आप तक। आज एक दिव्य प्रयोग बताने जा रही हूँ, आप स्वयं अपनी कैसी भी कामना को पूरा कर सकते हैं। हमारी ये हथेली होती है, हमारी हथेली में 9 के 9 ग्रह होते हैं। जितने ग्रह संसार में होते हैं, हम चंद्रमा को पूजते हैं, चंद्रमा हमारे हाथ में, हम सूर्य को जल देते हैं, सूर्य हमारे हाथ में, गुरु हमारे हाथ में, बुध हमारे हाथ में, मंगल हमारे हाथ में, सारे के सारे पर्वत ही हमारे हाथ में है, हमारी इसी छोटी सी हथेली में। अर्थात ये हाथ गलत कार्य के लिए कभी नहीं उठना चाहिए। यदि आप किसी को थप्पड़ मारते हैं, किसी पर उंगली उठाते हैं, किसी को चोट पहुंचाते हैं, तो उस मनुष्य को कितना चोट पहुंची ये तो बाद की बात है। किस ग्रह को बिगाड़ा, आपने इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए दूसरों पर उंगली मत उठाइएगा। अब ये उंगली भी उठाते हैं ना तो गुरु पर्वत है, आपका बृहस्पति बिगड़ता है। शांत रहिए, जिसने किया है उसे सजा देने के लिए परमात्मा है। चलिए एक उपाय बताती हूँ। ये हमारी चारों उंगली जहाँ खत्म होती है ये सारे पर्वत हैं, सूर्य पर्वत है, गुरु पर्वत है, बुध पर्वत है, शनि पर्वत है, ये जो जितने भाग देख रहे हैं ये पर्वत है। हम इनसे ही तो मांगते हैं सब कुछ परमात्मा से। नौकरी मांगते हैं सूर्य से, सूर्य देव से, पैसे मांगते हैं, अपना मनोबल मांगते हैं गुरुदेव से, है ना, बुद्ध से पैसे मांगते हैं। चलिए ये जो भाग है यहाँ पर आपको अपनी इच्छा लिख देनी है, जो भी इच्छा है आपकी। नौकरी चाहते केवल लिख दीजिए नौकरी, ध्यान दीजिए यहाँ पर पूरा, यहाँ से यहाँ तक में। आप विवाह चाहते हैं, विवाह लिख दीजिए। जिस किसी पर्टिकुलर इंसान से विवाह चाहते हैं पूरी बात लिखिए, जिससे विवाह चाहते हैं। धन चाहते हैं, आप पे कर्ज है 10 लाख रुपए का, आप उससे छुटकारा चाहते हैं, लिख दीजिए 10 लाख रुपए कर्ज से मुक्ति। आपने अपनी कामना यहाँ लिख दी, उसके ठीक नीचे यहाँ पर लिख दीजिए तथास्तु। आपने देखा होगा धार्मिक सीरियल में भगवान जब आशीर्वाद देते हैं, जब देवगण या राक्षसगण उनसे कुछ मांगते हैं तो भगवान उनकी मांग को दोहराते नहीं है। वो ये नहीं कहते हैं कि अच्छा तुमने कहा कि तुम्हें शक्ति मिल जाए, जाओ तुम्हें आज से शक्ति मिल जाए, ये नहीं कहते हैं। इच्छा कहता है सामने वाला और ईश्वर कहते हैं तथास्तु। तथास्तु का अर्थ होता है कि तुमने जो मांगा वह पूर्ण हो। आप अपने दाहिने हाथ की हथेली पर बाएं हाथ से लिख सकते हैं या बाएं हाथ की हथेली पर दाहिने हाथ से लिख सकते हैं। यहाँ आपने अपनी कामना लिखी, नीचे तथास्तु लिखेंगे लाल कलर की कलम से और शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से प्रारंभ करके। रात्रि को जब सोने जाए तब लिखे इसे, और अच्छे से ऐसे जैसे शीशा देखते हैं ना हम लोग किसी किताब को पढ़ते हैं, ऐसे अपनी इच्छा पढ़े और तथास्तु अपने मुंह से बोले। मैंने कहा ना अभी परमात्मा के अंश है, इस बात को भूलना मत। बार बार कहें, 11 बार कहें अपनी इच्छा तथास्तु, अपनी इच्छा तथास्तु। 11 बार आप अपने मुंह से शब्द कहें। बल समझे, खुद में ऊर्जा समझे, कमजोर, निकम्मा, नालायक हूँ, मैं नीच हूँ, मेरी किस्मत खराब है, इस तरह के भाव मत मन में लाना। मैं एक दिव्य शक्ति हूँ, मैं ऊर्जा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं जो चाहे वह कर सकती हूँ। यह भाव से आप अपनी इच्छा कहना और तथास्तु कहना और सो जाना। अगली सुबह आपको साबुन पानी से इसे रगड़ रगड़ कर धोना नहीं है, रहने देना, पानी से जितना मिटता है मिटे। प्रथम अगली रात्रि फिर आप यहाँ लिखेंगे, 21 रात्रि तक केवल आप लिखिए और इसे रोज रात को बोलकर सोइए। प्रथम दिन भी चमत्कार हो सकता है, तीसरे दिन भी चमत्कार हो सकता है। एक ही इच्छा रोज लिखिए जब तक यह इच्छा पूरी ना हो जाए। यह क्या कहूँ कि कितना आपका अवचेतन मन इस चीज को रोज देखने लगेगा, बोलने लगेगा, दिन भर इस पर नजर जाएगी। जब नजर जाए इसे पढ़ लीजिए और देखिए क्या चमत्कार होता है आपके जीवन में। मेरे कमेंट सेक्शन में अपना अनुभव अवश्य साझा कीजिए। दुख, दरिद्रता, जो भी समस्या हो, आपकी विवाह नहीं हो रहा हो, संतान नहीं हो रहा हो, आप लिखिए यहाँ, अवश्य पूर्ण होगी आपकी हर कामना। बहुत बहुत धन्यवाद।